कांग्रेस पार्टी इसके बारे में सोची पहले? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने सैनिकों को सम्मान देने के लिए इस तरह से कोई नेशनल घूम वार फिर में कर आप कांग्रेस पर ही आ जाते हैं। बात हम मैं आपकी सैनिकों करती हूँ, सवाल मैं आपसे जुड़ा करती हूँ। यादों को सहेज कर रखने की बात करते हैं और उसको हमने रखा है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि उन यादों को सहेज कर रख रहे हैं और शहीदों की शहादत को नमन भी कर रहे हैं। ठीक है, वॉर मेमोरियल बना है, वहां पर शहीदों के नाम अंकित है। लेकिन कर्नल तेजेंद्र पाल जैसा कि पूछ रहे हैं कि क्या ऑफिस में इतना स्पेस नहीं था कि दोनों तस्वीरों को एक साथ जगह मिल जाती, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। कर्नल त्यागी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, दोनों तस्वीरें एक साथ लग सकती थी, लेकिन यहाँ जब हमने लोगों के बीच में जाकर ये सवाल पूछा तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है ये चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, चाइना पैंगोंग लेक में फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक, विशेषकर फिंगर 2 से फिंगर 8 तक के एरिया में आ गया था। उसको कैसे निकाला? उसको हमने काउंटर एक्शन करके निकाला। कैलाश रेंजेस के ऊपर हमने चाइना को इतना मजबूर कर दिया कि जो उसकी कैंटोन जो उसका कैंटोनमेंट एरिया था वो पूरा हमारी डोमिनेशन में आ गया। हाँ। अब मजबूरन चाइना को कहना पड़ा कि अच्छा, मैं फिंगर 2 से वापस फिंगर 4 पे आ जाता हूँ, आप इस एरिया को छोड़ दीजिए। उस समय सरकार ने ये बात मान ली, कुछ लोग हालांकि इसके खिलाफ थे, पर मान ली, समझौता हुआ। तो ये कब हुआ? जब हमने शौर्य दिखाया, जब हमने उस चोटी के ऊपर कब्जा किया जिससे उनका कैंटोनमेंट डायरेक्ट हमारे डोमिनेशन में आया, तो ये हमारे शौर्य का हुआ। तो हमारा शौर्य, सेना का शौर्य, जनरल नरवणे की उस समय बेहतरीन टैक्टिक काम आई, तो ये तस्वीर लगनी चाहिए। लेकिन आने वाली सरकारें, आने वाले समय में लोग ये भूल ना जाए कि ऐसा भी एक युद्ध था जो हम जमीन पर तो जीते थे मगर टेबल के ऊपर हार गए थे। अब आने वाली कोई सरकार ऐसी गलती ना करे, ये याद रखने के लिए वो तस्वीर के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं जिसे इसे हटाया गया है। हमारा अनुरोध है कि दोनों तस्वीरों को लगाया जाए ताकि इसमें न केवल शौर्य का बल्कि कोई दूसरी सरकार ऐसी गलती ना करे कि सेना के इतने शौर्य के बाद भी आप समझौता कर ले, सिपाहियों को लौटा दे, कोई मुद्दा सॉल्व ना करे, कश्मीर का मुद्दा एक पहाड़ बन जाए, आतंकी गतिविधियां इतनी बढ़ जाए कि वहां पे करीब 3000 सिपाहियों ने शहादत दी और बगैर किसी युद्ध के 50,000 सिपाही शहादत दे चुके हैं। ये अगर नीति में गलती नहीं है तो क्या है? उसी तरह की नीति में गलती उस समय भी थी। तो सरकारों को याद दिलाने आपने बड़ी बात कह दी है। आपकी बात का इन शॉर्ट, रत्नाकर जी, दोनों तस्वीर लगेंगी क्या? एक जाबाज सिपाही आपसे बोल रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से कर्नल साहब की जो भावनाओं का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं जिस तस्वीर में जनरल नियाजी का फोटो रहेगा, उस तस्वीर को अपने वार मेमोरियल में या अपने सेना के ऑफिस में रखना, जहाँ तक कहीं न कहीं भारतीय सेना ने इसको कुछ सोचकर विचार कर ही उस तस्वीर को हटाया। अब ये बताइए कि जिस एहसान से बांग्लादेश आजाद हुआ और उसमें भारत का बड़ा सहयोग रहा, भारत के खिलाफ, भारत के बिना ये इम्पॉसिबल होता, वो बांग्लादेश तेवर क्यों बदल रहा है? एहसान फरामोश क्यों हो गया? देखिए रचना जी, आज परिस्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश में पूरी तरह से कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं और ये वो कट्टरपंथी है जो कहीं न कहीं पाकिस्तान और चीन के बहकावे में आ चुके हैं और जो भारत के खिलाफ इस तरह का जो हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर वहां पे जो हमला किया जा रहा है, जो मंदिरों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से भारत की सरकार इस पे कड़ा एक्शन भी ले रही है और जिस तरह से हमारे आप कह रहे हैं कट्टरपंथियों को ताकत मिल रही है। विजय कौशिक जी, कट्टरपंथियों को बढ़ावा कौन देता है और कौन दे रहा है बांग्लादेश में? देखिए, सबसे पहली और आखिरी बात यह है कि पहले तस्वीर के मुद्दे की बात कर लें। अगर ये पेंगोंग झील की तस्वीर लगाकर चाइना को कड़ा संदेश देना चाहते हैं तो पाकिस्तान की हार का कलंक का फोटो हटाकर ये पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं कि डर गए या कि कहीं बांग्लादेश नहीं? कर्नल त्यागी ने बताया तो सही, उस वक्त इंदिरा गांधी सरकार में जो गलतियां हुई वो गलतियां भी छिपाने की कोशिश हो सकती है। मेरी बात सुनिए, मतलब सरकार हमारी गलतियों को क्या छुपाना चाहेगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जहां तक बांग्लादेश में कट्टरपंथ का सवाल है, जब अगर ऐसी ही स्थिति है तो भारतीय सेना को
क्यों आदेश दिए गए कि वहां से अगर कोई हिंदू भारत में आना चाहे तो मत आने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, क्यों नहीं सख्ती दिखाई गई, क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह की मोदी जी दावा ठोकते हैं, या कोई एयर स्ट्राइक वहां के हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार ने की। तो सरकार की लेकिन कसमी भारत और कसमी में बांग्लादेश जब तो भी दोस्त आसपास रहे हैं ना, होते फिर अचानक से आप कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती। देखिए, जब एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर जो भारतीय या जो वहां पर हिंदू बसे हुए हैं और उनकी जान खतरे में है, हाँ। तो उनकी जान बचाने के लिए सरकार क्या नहीं कर सकती? बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन वही है, मोदी जी दावा तो करेंगे कि रशिया और यूपीए की सरकार होती तो क्या किया जाता विजय जी? बांग्लादेश में जुल्म रुकने वाली बारी जी। यूपीए की सरकार होती तो क्या किया जाता? देखिए, निश्चित तौर पर हम इस मामले में कड़ा संदेश देते, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म भारत के रहमो करम पर हुआ है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ी बड़ी ताकतें थी उनकी परवाह न करते हुए भी बांग्लादेश के लोगों को आजादी दिलाई और उनकी लड़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। यानी आप कह रहे हैं कि यूपी की सरकार होती तो बड़े एक्शन अब तक लिए जा चुके होते। रत्नाकर जी, इस बात का भी गौर कीजिएगा। अभी मेरे पास चूंकि वक्त नहीं है। अच्छा, 10 सेकंड बोल लीजिए। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें हमला करना चाहिए, हमें सबक सिखाना चाहिए। आप इतने अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के हितैषी हैं तो प्रियंका गांधी सदन में जाती हैं और फिलीपींस वाला जिसपे नाम लिखा होता है वो बैग लेकर के संसद में जाती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में अगर कोई फोटो लेकर जाती है, उसके बैग पे अगर छपा होता है तो निश्चित रूप से खुशी की वो बांग्लादेश में हिंदुओं के जो वहां पे है, आप बैग भी पढ़ रहे थे कि बैग पर क्या लिखा हुआ है। रत्नाकर जी, ये पॉइंट तो जा रहा है, लेकिन ये रत्नाकर जी, फिलीपींस का बैग लेकर चली गई, ये भी कोई मुद्दा हुआ क्या? बांग्लादेश को लेकर प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया है, अब आप चाहेंगे तो मैं भेज भी दूंगी। प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जाहिर की थी। ये इससे पहले भी मैं अलग अलग न्यूज डिबेट में इसका जिक्र कर चुकी हूँ। आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक फोटो हटा दी गई, दूसरी फोटो लगा दी गई, इसके अलग अलग मतलब, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। रत्नाकर जी, विजय कौशिक जी और कर्नल त्यागी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। सेना के ऑफिस से एक तस्वीर हटी है, दूसरी लग गई है। सरकार ने इसके पीछे कुछ सोचा होगा, सेना के अधिकारियों ने इस पर बात की होगी, लेकिन अभी इस बात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हो सकता है